लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ लिया था टाइम स्टैम्प ऑर्डरिंग प्रोटोकॉल। ठीक है, टाइम स्टैम्प ऑर्डरिंग प्रोटोकॉल एंड थॉमस राइट रूल, दो प्रोटोकॉल हमने पिछली क्लास में पढ़ा था। आज हम देखते हैं वैलिडेशन बेस्ड प्रोटोकॉल। ठीक है, तो इससे पहले जो दो प्रोटोकॉल हमने पढ़ा, टू फेस लॉकिंग प्रोटोकॉल एंड टाइम स्टैम्प ऑर्डरिंग प्रोटोकॉल, बोथ आर पेसिमिस्टिक कॉन्करेंसी कंट्रोल स्कीम। लेकिन अभी जो हम पढ़ रहे हैं वो हम पढ़ रहे हैं ऑप्टिमिस्टिक कॉन्करेंसी कंट्रोल स्कीम। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि व्हाट डू यू मीन बाय ऑप्टिमिस्टिक कॉन्करेंसी कंट्रोल स्कीम, तो भी आपको वैलिडेशन प्रोटोकॉल ही समझाना है। क्लियर है? अब देखते हैं क्या होता है। सो इन वैलिडेशन बेस्ड प्रोटोकॉल हम क्या करते हैं, हम एज्यूम करते हैं कि इन केसेस वेयर द मेजॉरिटी ऑफ ट्रांजैक्शंस आर रीड ओनली, मतलब हम एज्यूम करते हैं कि मेजॉरिटी ऑफ द ट्रांजैक्शंस पार्टिसिपेटिंग इन ए शेड्यूल्स आर रीड ओनली ट्रांजैक्शन। दैट मींस द रेट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स अमंग ट्रांजैक्शंस में बी वेरी लो। मतलब अगर सिर्फ और सिर्फ ट्रांजैक्शन रीड ही परफॉर्म कर रहे हैं, राइट परफॉर्म कर ही नहीं रहे हैं, तो कोई भी कॉन्फ्लिक्ट ऑपरेशन उसमें है ही नहीं। ठीक है, सो many of these transactions if executed without the supervision of concurrency control scheme would nevertheless leave the system in a consistent state। ठीक है, मतलब अगर सारे के सारे ट्रांजेक्शन रीड ओनली ही है तो कहीं पे भी कंफ्लिक्ट तो आना ही नहीं है। तो कंफ्लिक्ट नहीं आना मतलब कंसिस्टेंट स्टेट ही रहेगी मेरी। ठीक है, मतलब मैं किसी भी ट्रांजेक्शन को पहले रीड करने दे सकता हूँ, किसी भी ट्रांजेक्शन को बाद में रीड करने दे सकता हूँ। ठीक है, या मैं दोनों ट्रांजेक्शन को एट ए टाइम रीड करने दे सकता हूँ। क्यों? क्योंकि कोई भी राइट परफॉर्म नहीं हो रहा, राइट परफॉर्म नहीं हो रहा है मतलब कोई भी मेरा जो कन्फ्लिक्ट ऑपरेशन है वो एक भी कन्फ्लिक्ट ऑपरेशन उसमें नहीं है, मतलब कहीं पर मेरा जो इनकंसिस्टेंसी है उसका सवाल ही नहीं उठता। ठीक है, अब आ जाते हैं कि अब कंकरेंसी कंट्रोल स्कीम इंपोजेस ओवरहेड ऑफ कोड एग्जीक्यूशन एंड पॉसिबल डिले ऑफ ट्रांजैक्शंस। मतलब इससे पहले जो हमने पढ़ा था टू फेस लॉकिंग प्रोटोकॉल। उसमें हम क्या कर रहे थे, हम लॉक लगा रहे थे तो हम क्या कर रहे थे, डिले कर रहे थे। ठीक है, तो ये डिले कर रहे थे कि जब तक उसको लॉक नहीं मिलेगा तब तक क्या होगा कि वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। ठीक है, और ओवरहेड ऑफ कोड एग्जीक्यूशन हम कब कर रहे थे, हम कर रहे थे टाइम स्टैम्प ऑर्डरिंग प्रोटोकॉल, जिसमें हम क्या कर रहे थे, कुछ ट्रांजैक्शन को हम क्या कर रहे थे, रोल बैक कर देते। रोल बैक करके हम क्या कर रहे थे, फिर से एग्जीक्यूट कराए, तो फिर से वो उन कोड को फिर से एग्जीक्यूट करना पड़ रहा था। ठीक है, नया टाइम स्टैम्प मिल रहा था और फिर से एग्जीक्यूट कर रहा था। सो इट मे बी बेटर टू यूज एन अल्टरनेटिव स्कीम दैट इंपोजेस लेस ओवरहेड। ठीक है, तो हमें ऐसी स्कीम चाहिए, ऐसे कंकरेंसी कंट्रोल प्रोटोकॉल चाहिए जिसमें ओवरहेड क्या होना चाहिए, लेस होना चाहिए। ठीक है, so a difficulty in reducing the overhead is that we do not know in advance which transaction will be involved in a conflict। ठीक है, तो इस ओवरहेड को ओवरकम करने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें एक ऐसा चीज चाहिए कि अगर मुझे एडवांस ही पता चल जाए कि कौन से ट्रांजेक्शन में कन्फ्लिक्ट ऑपरेशन हो सकते हैं, ठीक है, तो वो हम कर ही नहीं सकते। ठीक है, तो इसको करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वी नीड टू स्कीम फॉर मॉनिटरिंग द सिस्टम, मतलब मुझे मॉनिटरिंग करने के लिए कोई दूसरा स्कीम चाहिए रहेगा। ठीक है, तो अब देखते हैं, we assume that each transaction TI executes in 2 or 3 different phases in its lifetime। ठीक है, मतलब वैलिडेशन प्रोटोकॉल में हम क्या करते हैं, हम ये एज्यूम करते हैं कि ट्रांजेक्शंस जो एग्जीक्यूट हो रहे हैं वो वन ऑफ दिस 3 फेसेस में एग्जीक्यूट होंगे। ये तीनों फेज उसके क्या होंगे, एग्जीक्यूट होंगे। ठीक है, तो उनके जो भी रीड ऑपरेशंस या उनके जो भी अपडेट ऑपरेशंस हैं उनके लिए हमने क्या 3 फेसेस डिसाइड किए हैं। फेजेस क्या हैं, पहला है रीड फेज, सेकंड है वैलिडेशन फेज और थर्ड जो है वो है राइट फेज। ठीक है, रीड फेज मींस मैं क्या करूंगा, पूरे ट्रांजैक्शन के रीड एंड राइट ऑपरेशन परफॉर्म करूंगा, मतलब सारे के सारे रीड ऑपरेशन परफॉर्म करूंगा और सारे के सारे राइट ऑपरेशन में क्या करूंगा, उनको मैं पूरे के पूरे राइट ऑपरेशन को टेम्परेरी लोकल वेरिएबल में परफॉर्म करूंगा, मतलब एक्चुअल डेटाबेस में परफॉर्म मैं नहीं करूंगा। ठीक है, मतलब जितने भी रीड ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं वो मैं परफॉर्म कर सकता हूं, लेकिन जो भी राइट ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा हूं वो मैं टेम्परेरी लोकल वेरिएबल में कर रहा हूं, मैं डेटाबेस में राइट नहीं कर रहा हूं। क्लियर है? तो ये हो गया हमारा रीड फेज, और जिसको हम ऐसा ही बोल सकते हैं कि एग्जीक्यूशन फेज है हमारा। हम पूरे ट्रांजेक्शन क्या कर रहे हैं, एग्जीक्यूट कर रहे हैं, मतलब वो रीड राइट दोनों परफॉर्म कर रहा है, लेकिन रीड तो वो परफॉर्म कर रहा है, राइट जो परफॉर्म कर रहा है वो क्या परफॉर्म कर रहा है, लोकल वेरिएबल में परफॉर्म कर रहा है, डेटाबेस में परफॉर्म नहीं कर रहा है। क्लियर है? सेकंड आ जाते हैं वैलिडेशन फेज। अब वैलिडेशन फेज में क्या होता है कि ट्रांजैक्शन टीआई परफॉर्म से वैलिडेशन टेस्ट। अब इसके लिए हम क्या करते हैं, एक वैलिडेशन टेस्ट परफॉर्म करते हैं टू डिटरमाइन वेदर इट कैन कॉपी द डेटाबेस टू द database is temporary local variables that holds the result of write operation without causing the violation of serializability। ठीक है, that means validation phase मतलब हम क्या कर रहे हैं कि इंश्योर कर रहे हैं कि जो भी ट्रांजैक्शन वैलिडेशन टेस्ट पास करेगा
वो ही क्या करेगा, अपने राइट को परफॉर्म कर सकता है एक्चुअल डेटाबेस में, अदरवाइज उसको हम क्या कर देंगे, रोल बैक कर देंगे। ठीक है, तो ये वैलिडेशन फेस हम आगे देखेंगे। ठीक है, मतलब ये इंश्योर कर रहा है कि मेरा जो ट्रांजेक्शन्स हैं वो क्या होने चाहिए, वो सीरियलाइजेबल होने चाहिए। ठीक है, तो अगर सीरियलाइजेबल हैं तो ही मैं उनको क्या करूंगा, अलाउ करूंगा, अदरवाइज उसको अलाउ नहीं करूंगा। तो इस रिलायबिलिटी के लिए हम क्या करते हैं, हम परफॉर्म करते हैं वैलिडेशन टेस्ट, और जो भी ट्रांजेक्शन उस वैलिडेशन टेस्ट को पास कर जाएगा, मतलब वो पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन अपने जितने भी टेम्परेरी लोकल वेरिएबल उसने राइट परफॉर्म किए हैं उसको क्या कर सकता है, डेटाबेस में क्या कर सकता है, अपडेट कर सकता है, अदरवाइज वो अपडेट नहीं कर सकता। क्लियर है। थर्ड जो है वो है राइट फेस। राइट फेस मींस इफ ट्रांजैक्शन टी सक्सीड्स इट्स वैलिडेशन देन द सिस्टम अप्लाइज द एक्चुअल अपडेट्स टू द डेटाबेस। ठीक है, मतलब अगर कोई वैलिडेशन टेस्ट पास कर जाता है तो उसको क्या करना है कि जो भी टेम्पररी लोकल वेरिएबल में उसने राइट परफॉर्म किया था, अब वो क्या कर सकता है, उसको फाइनल परफॉर्म कर सकता है किसमें, डेटाबेस में। ठीक है, अदरवाइज अगर वैलिडेशन टेस्ट फेल हो गया तो हम क्या कर रहे हैं, हम परफॉर्म कर रहे हैं रोल बैक। ठीक है, उस ट्रांजेक्शन को हम क्या कर देते हैं, रोल बैक कर देते हैं। तो रोल बैक कब परफॉर्म करेंगे, रोल बैक हम तब परफॉर्म करेंगे जब वो वैलिडेशन फेज क्या करेगा, फेल कर जाएगा उसका। ठीक है, सो ईच ट्रांजेक्शन मस्ट गो थ्रू दी थ्री फेसेस इन दी ऑर्डर शोन। मतलब जिस ऑर्डर में मैंने लिखा है कि पहले रीड होना चाहिए, फिर वैलिडेशन होना चाहिए, और फिर राइट होना चाहिए, तो इसी ऑर्डर में क्या करना पड़ेगा, हमें हर ट्रांजेक्शन को एग्जीक्यूट करना है। हाउएवर ऑल थ्री फेसेस ऑफ कॉन्करेंटिंग एग्जीक्यूटिंग ट्रांजेक्शन कैन बी इंटरलीव्ड। मतलब मल्टीपल ट्रांजेक्शन्स के ये तीनों फेस एक साथ एग्जीक्यूट हो सकते हैं। ठीक है, तो वो हम देखेंगे एग्जांपल्स के साथ। ओके, सो टू परफॉर्म द वैलिडेशन टेस्ट। अब वैलिडेशन टेस्ट के लिए हम क्या करते हैं, तीन टाइप के टाइम स्टैम्प हम मेंटेन करते हैं। ठीक है, पहला टाइम स्टैम्प मेंटेन करते हैं स्टार्ट ऑफ टी, दूसरा मेंटेन करते हैं वैलिडेशन ऑफ टी, तीसरा हम करते हैं फिनिश ऑफ टी। ठीक है, सो स्टार्ट ऑफ टी मीन्स द टाइम व्हेन टी स्टार्टेड इज एग्जीक्यूशन। एग्जीक्यूशन मीन्स वो रीड कर सकता है, वो राइट भी कर सकता है, लेकिन वो राइट किस पे करेगा, वो परफॉर्म करेगा टेम्पररी लोकल वेरिएबल में, वो एक्चुअल डेटाबेस में मेरा क्या होगा, राइट परफॉर्म नहीं करेगा। ठीक है, तो जब जैसे ही वो रीड राइट परफॉर्म कर रहा है, वो क्या करेगा, हमारा स्टार्ट ऑफ टी एग्जीक्यूट हो जाएगा। मतलब वो टाइम को हम बोलेंगे स्टार्ट ऑफ टी, मतलब ट्रांजेक्शन मेरा स्टार्ट हो गया है, वो रीड राइट परफॉर्म करना स्टार्ट हो गया। क्लियर है। सेकंड जो है वो है वैलिडेशन ऑफ टी। तो वैलिडेशन ऑफ टी मींस द टाइम व्हेन टी फिनिश इज रीड फेज एंड स्टार्टेड इज वैलिडेशन फेज। मतलब अब उसने पूरा का पूरा ट्रांजेक्शन एग्जीक्यूट कर लिया है। ठीक है, मतलब उसने जितने भी रीड राइट ऑपरेशन थे वो सब एग्जीक्यूट कर दिया। अब मैं क्या करूंगा, उसको वैलिडेट करूंगा। अगर वो वैलिडेशन सक्सीड हो गया तो मैं क्या करूंगा, मैं उसको राइट फेस में जाने दूंगा, अदरवाइज मैं क्या कर दूंगा, उस ट्रांजेक्शन को मैं क्या कर दूंगा, रोल बैक कर दूंगा। ठीक है, थर्ड वन इज दी फिनिश्ड ऑफ टी। सो फिनिश ऑफ टी मींस द टाइम व्हेन टी फिनिश इज राइट फेज। ठीक है, तो जब वो राइट कर लेता है पूरे के पूरे ट्रांजेक्शन में, जो भी उसने राइट परफॉर्म किया था टेम्पररी लोकल वेरिएबल में किया था, अब वो क्या कर रहा है, उस टेम्पररी लोकल वेरिएबल की वैल्यू को किस में राइट कर रहा है, उसको एक्चुअल डेटाबेस में राइट कर रहा है। तो जो राइट फेज कंप्लीट हो जाएगा तो उसको हम बोलेंगे फिनिश्ड ऑफ टी। मतलब उस ट्रांजेक्शन ने अपना सारा जो भी वर्क करना था उसने क्या कर दिया, फिनिश कर दिया है। ठीक है, तो ये तीन टाइम इस टाइम अलॉट करते हैं हम, स्टार्ट ऑफ टी, वैलिडेशन ऑफ टी और फिनिश ऑफ टी। तो देखते हैं, we determine the seriality order by the time stamp ordering technique using the value of time stamp validation of ti। ठीक है, मतलब अब हम क्या कर रहे हैं, हमें चाहिए सीरियलाइजेबिलिटी ऑर्डर कि पहले कौन सा ट्रांजेक्शन एग्जीक्यूट होना चाहिए, फिर कौन सा ट्रांजेक्शन एग्जीक्यूट होना चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम उसके लिए टाइम स्टैम्प ऑर्डरिंग टेक्निक का ही इस्तेमाल करते हैं। मतलब हम टाइम स्टैम्प अलॉट करेंगे। ठीक है, और उसमें जो कौन सा टाइम स्टैम्प हम लेंगे, वो हम लेंगे वैलिडेशन ऑफ टी। ठीक है, दैट मीन्स ट्रांजेक्शन ऑफ टी इज इक्वल टू वैलिडेशन ऑफ टी। ठीक है, मतलब उस ट्रांजेक्शन के टाइम स्टैम्प को मैं क्या अलॉट करूंगा, उसके वैलिडेशन का टाइम। मतलब उस ट्रांजेक्शन ने वैलिडेशन टेस्ट जिस समय पास किया वही उसका क्या हो जाएगा, टाइम स्टैम्प हो जाएगा, और उसी टाइम स्टैम्प के अकॉर्डिंग मैं क्या करूंगा, सीरियलिटी ऑर्डर डिसाइड करूंगा। ठीक है, दैट मीन्स इफ टीएस ऑफ टीजे इज लेस देन टीएस ऑफ टीके देन एनी proceeded any produced schedule must be equivalent to serial schedule in which tj appears before tk। मतलब पहले ये एग्जीक्यूट होगा और फिर ये एग्जीक्यूट होगा, क्योंकि ये इसने पहले वैलिडेशन किया है, उसने बाद में वैलिडेशन किया है। ठीक है, the reason we have chosen validation of ti other than start of ti as the time stamp of ti is that
we can expect faster response time provided that the conflict rates among the transactions are indeed low. ठीक है, तो हम स्टार्ट की जगह हम क्या कर रहे हैं, वैलिडेशन ले रहे हैं. क्यों? क्योंकि हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमें फास्टर रिस्पॉन्स टाइम मिलेगा. क्यों? क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द ट्रांजेक्शंस आर रीड ओनली ट्रांजेक्शन. तो रीड ओनली ट्रांजेक्शंस है तो मेरा क्या होगा, कॉन्फ्लिक्ट रेट्स कम होंगे. ठीक है, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, वैलिडेशन टीआई को हम क्या करेंगे, ट्रांजेक्शन का टाइम स्टैम्प अलॉट करेंगे. ठीक है, अब देखते हैं वैलिडेशन टेस्ट. तो वैलिडेशन टेस्ट फॉर ट्रांजेक्शन टीआई रिक्वायर्स दैट for all transactions tj with ts of tj is less than ts of ti. ठीक है, मतलब अगर मैं किसी ट्रांजैक्शन का वैलिडेशन कर रहा हूं तो उससे पहले जो भी ट्रांजैक्शन का वैलिडेशन हो चुका है वो पहले एग्जीक्यूट होना चाहिए, उसके बाद ही ये ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट होना चाहिए. ठीक है, सो वन ऑफ द फॉलोइंग टू कंडीशंस मस्ट होल्ड. और पहली कंडीशन क्या है कि फिनिश ऑफ टीजे इज लेस देन स्टार्ट ऑफ टीआई. मतलब जिसका भी वैलिडेशन कर रहा हूं वो बाद में स्टार्ट होना चाहिए, उससे पहले वाले ट्रांजेक्शन क्या हो जाने चाहिए, जिनका टाइम स्टैम्प उससे पहले है उसको क्या करेंगे हम, उसको हम फिनिश कर देंगे. ठीक है, मतलब ये कुछ इस तरह सिनेरियो है कि पहले आया टीजे, उसके बाद आया मेरा टीआई. ठीक है, मतलब इसने पहले रीड राइट परफॉर्म किया, उसके बाद इसने रीड राइट परफॉर्म किया. ठीक है, तो जब ये वैलिडेट कर रहा है, ठीक है, जब ये वैलिडेशन टेस्ट में आ रहा है, कौन सा ट्रांजैक्शन टीआई अगर वैलिडेशन टेस्ट में आ रहा है तो उससे पहले, मतलब इसका टाइम स्टैम्प 1 है, इसका टाइम स्टैम्प 2 है. क्यों? क्योंकि टीजे पहले आया है, टीआई बाद में आया है. ठीक है, तो टीआई के वैलिडेशन के लिए हम चेक कर रहे हैं कि इसके वैलिडेट होने से पहले ये मेरा जो ट्रांजैक्शन है ये पूरा का पूरा क्या हो जाना चाहिए, फिनिश हो जाना चाहिए. फिनिश हो जाना चाहिए मतलब इसने रीड फेज भी एग्जीक्यूट कर लिया, इसने वैलिडेशन टेस्ट भी एग्जीक्यूट कर लिया और इसने राइट फेज भी एग्जीक्यूट कर दिया. तब मैं क्या करूंगा, इसको बोलूंगा कि ये वैलिडेशन मेरा क्या हो गया, सक्सीड हो गया. अदरवाइज क्या हो गया, ये हो जाएगा मेरा फेल हो जाएगा. मतलब मैं इसको क्या करूंगा, मैं इसको रोल बैक कर दूंगा. ठीक है, सो दिस इज द फर्स्ट कंडीशन. अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं होती है तो हमें क्या चाहिए, हमें सेकंड कंडीशन में आना है. तो सेकंड कंडीशन इज द सेट ऑफ डेटा आइटम्स रिटन बाय टीजे डज नॉट इंटरसेक्ट विद द सेट ऑफ डेटा आइटम्स रिटन बाय टीआई एंड टीजे कंप्लीट्स इट्स राइट फेज बिफोर टीआई स्टार्ट्स इट्स वैलिडेशन फेज. मतलब अगर पहले कोई ट्रांजैक्शन टीजे आया है उसके बाद मैं टीआई को ले रहा हूँ. ठीक है, तो जब मैं टीआई को वैलिडेट कर रहा हूँ, ठीक है, तो टीआई के वैलिडेशन के पहले हमने एक कंडीशन देख ली कि या तो इसके वैलिडेट से पहले ये मेरा क्या हो जाना चाहिए, फिनिश हो जाना चाहिए. ठीक है, या तो मतलब इसके स्टार्ट पर, मतलब ये स्टार्ट हो रहा है उससे पहले ही क्या हो जाना चाहिए, ये फिनिश हो जाना चाहिए, या तो इसके वैलिडेशन से पहले ये फिनिश हो जाना चाहिए. ठीक है, तो इसके वैलिडेशन से पहले ये फिनिश होना चाहिए, मतलब ये पहले स्टार्ट हो सकता है, उसके बाद ये फिनिश हो रहा है, उसके बाद ये वैलिडेट हो रहा है. तो ये वही लिखा है मैंने, स्टार्ट ऑफ टीआई, मतलब ये पहले स्टार्ट हो रहा है, उसके बाद क्या हो रहा है, ये वैलिडेट हो रहा है. कौन? जो इसके पहले आए हैं, जिनका टाइम स्टैम्प इनके पहले है. तो टीआई का टाइम स्टैम्प 2 है, टीजे का टाइम स्टैम्प 1 है, मतलब टीजे पहले आया है, तो टीजे पहले फिनिश होगा, उसके बाद ये वैलिडेट करेगा, तब वो क्या होगा, वैलिडेशन सक्सीड होगा. अदरवाइज ये वैलिडेशन मेरा सक्सीड नहीं होगा. मतलब मैं इसको फिर से क्या करूंगा, मैं इसको फिर से क्या करूंगा, रोल बैक करूंगा, रोल बैक करके मैं फिर से इसको स्टार्ट करूंगा. क्लियर है? सो दिस कंडीशन इंश्योर दैट द राइट ऑफ टीजे, ठीक है, राइट ऑफ टीजे एंड टीआई डू नॉट ओवरलैप. मतलब इनके राइट और इनके राइट में कोई भी ओवरलैपिंग नहीं होनी चाहिए. क्लियर है? तो आप देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में एक एग्जांपल देखते हैं. ठीक है, सो कंसीडर ट्रांजैक्शन T1 एंड T2. ठीक है, सपोज दैट TS ऑफ T1 इज लेस देन TS ऑफ T2. मतलब एज्यूम करता हूं कि इसका टाइम स्टैम्प 1 है, इसका टाइम स्टैम्प मेरा क्या है, 2 है. क्लियर है? अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं इनको एग्जीक्यूट करने दे रहा हूं. तो पहले T1 आया, उसने क्या किया, रीड फेज स्टार्ट किया. ठीक है, तो इसने रीड परफॉर्म किया, उसके बाद कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग हुई, T2 स्टार्ट हो गया, T2 में भी क्या हुआ अपनी, अब उसने रीड फेज स्टार्ट किया है. ठीक है, अब इसका रीड फेज चल रहा है, रीड फेज खत्म हो गया इसका यहाँ पर. ठीक है, इसने रीड ऑफ बी भी कर लिया, रीड ऑफ ए भी कर लिया. अब उसके बाद ये क्या कर रहा है, वैलिडेट कर रहा है. ठीक है, तो वैलिडेट कौन कर रहा है, T1 वैलिडेट कर रहा है. तो T1 के पहले कोई ट्रांजेक्शन आया है क्या जिसका टाइम स्टैम्प T1 से कम हो, पहले हमें वो देखना है. ठीक है, तो T1 से पहले कोई ट्रांजेक्शन है क्या मेरे पास अभी सिस्टम में, अभी मेरे सिस्टम में T1 से पहले कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं है. मतलब मेरी पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो चुकी है, तो ये वैलिडेशन मेरा क्या हो जाएगा, सक्सीड कर जाएगा. तो मैं क्या करूंगा कि ये अगर कोई राइट परफॉर्म करना चाहता है तो वो कर सकता है. हालांकि ये जो है मेरा रीड ओनली ट्रांजेक्शन है, तो ये क्या कर रहा है, इसने डिस्प्ले परफॉर्म किया,
अपना राइट फेस खत्म किया और ये कमिट होके चला गया। अब जब ये वैलिडेट कर रहा है, ठीक है, तो इसके वैलिडेशन से पहले मैं चेक कर रहा हूं कि मैं इसके दोनों कंडीशन चेक कर रहा हूं। तो अब इसकी पहली कंडीशन ये है कि स्टार्ट ऑफ टीजे और स्टार्ट ऑफ टी2 इज लेस देन फिनिश ऑफ टीआई। तो यहाँ पे देखें तो इसका जो स्टार्ट है इसके फिनिश के पहले है, ठीक है, फिनिश के पहले है, मतलब पहला कंडीशन मेरी क्या हो गई, वायलेट कर रही है, नहीं हो रही है। लेकिन सेकंड कंडीशन मैं देख रहा हूं कि इसके वैलिडेशन से पहले मेरा क्या होना चाहिए, फिनिश हो जाना चाहिए। तो ये फिनिश हो चुका है, ठीक है, इसके वैलिडेशन से पहले ये मेरा फिनिश हो चुका है। मतलब मेरी दो कंडीशन थी कि इसके स्टार्ट के पहले ये फिनिश हो जाना चाहिए या तो इसके वैलिडेशन के पहले ये फिनिश हो जाना चाहिए। तो इसके वैलिडेशन के पहले ये क्या हो गया, ये पूरा का पूरा ट्रांजेक्शन मेरा फिनिश हो चुका है, तो ये भी मेरा वैलिडेशन क्या हो जाएगा, सक्सीड कर जाएगा। अब ये भी क्या कर सकता है, जितने भी उसने राइट परफॉर्म किए हैं उसको क्या कर सकता है, परफॉर्म कर सकता है किसमें, आपके डेटाबेस में। क्लियर है? तो ये हो गया मेरा वैलिडेशन फेज प्रोटोकॉल। सो नोट दैट द राइट ऑफ द एक्चुअल वेरिएबल्स आर परफॉर्म ओनली आफ्टर द वैलिडेशन फेज ऑफ T2। क्लियर है? तो ये जो T2 है ये क्या करेगा, पहले वैलिडेट करेगा उसके बाद ही राइट परफॉर्म करेगा। क्लियर है? Thus T1 reads the old value of B and A and this schedule is serializable। क्लियर है? तो ये मेरा सीरियलाइजेबिलिटी ऑर्डर क्या निकलेगा, इसमें सीरियलाइजेबिलिटी ऑर्डर मिलेगा कि पहले T1 एग्जीक्यूट हो रहा है और उसके बाद मेरा क्या हो रहा है, T2 एग्जीक्यूट हो रहा है। क्यों? क्योंकि T1 का वैलिडेशन पहले हो रहा है, उसका T2 का वैलिडेशन हो रहा है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू दी टाइम स्टैम्प ऑफ वैलिडेशन ऑफ इट्स ट्रांजेक्शन, वो हमारा क्या होगा, वो हमारा डिसाइड करेगा सीरियलाइजेबिलिटी ऑर्डर। तो पहले T1 वैलिडेट हो रहा है, फिर मेरा क्या हो रहा है, T2 वैलिडेट हो रहा है। क्लियर है? अब आ जाते हैं सेकेंड एग्जाम्पल्स में। ठीक है, तो इस एग्जाम्पल में देखता हूँ, मैं देख रहा हूँ, इसमें क्या देख रहा हूँ, अच्छा इसमें मेरे को तो पहले कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे क्योंकि वैलिडेट के पहले मेरा क्या होगा, ये राइट परफॉर्म नहीं कर सकता। यहाँ से मैंने इसको हटा देता हूँ, ठीक है, और इसके नीचे मैं क्या करूँगा, एक रो इंसर्ट करके, सॉरी रो इंसर्ट करके मैं क्या करूँगा, यहाँ पर साइड को मैं यहाँ परफॉर्म करूँगा। सिमिलरली ये भी जो राइट था इसको भी हम यहाँ से हटाएंगे और उसको हम परफॉर्म करेंगे इसके नीचे। ठीक है, इसको भी चेंज करेंगे, पहले इसको देखते हैं। ठीक है, तो अब इस शेड्यूल में देखते हैं, अब मेरा दोनों ट्रांजेक्शन रीड राइट दोनों परफॉर्म कर रहा है। मतलब पहले जो एग्जांपल लिया मैंने, इसमें एग्जांपल लिया था कि एक तो ट्रांजेक्शन मेरा सिर्फ रीड ओनली ट्रांजेक्शन था, दूसरा मेरा क्या था, रीड और राइट दोनों परफॉर्म कर रहा था। ठीक है, लेकिन अब हम एग्जाम्पल ले रहे हैं जिसमें दोनों के दोनों ट्रांजेक्शन मेरे क्या कर रहे हैं, रीड राइट परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, तो अब पहले तो T2 आया, तो T2 का जो टाइम स्टैम्प हो जाएगा वो 1 हो जाएगा और T2 का टाइम स्टैम्प 2 हो जाएगा क्योंकि उसके बाद आया है। ठीक है, तो T2 बिगिन कर रहा है, फिर ये रीड परफॉर्म कर रहा है, उसके बाद T1 बिगिन कर रहा है, वो रीड परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, अब इसने पूरे रीड परफॉर्म कर चुके हैं। ठीक है, अब ये जितने भी इसने जो भी राइट परफॉर्म किया है, मतलब A:= A- जो भी उसने परफॉर्म किया है उसने क्या किया है, लोकल वेरिएबल में किया है, अभी तक उसने डेटाबेस में कुछ भी परफॉर्म नहीं किया है। ठीक है, अब ये परफॉर्म कर रहा है वैलिडेशन टेस्ट। कौन परफॉर्म कर रहा है, T2। ठीक है, तो T2 से पहले कोई ट्रांजेक्शन आया है क्या, पहले हम वो देखेंगे क्योंकि इसका जो टाइम स्टैम्प है 1, तो इससे लेस देन वाले ट्रांजेक्शन को हम चेक करेंगे कि वो फिनिश हो चुके हैं कि नहीं। तो वो मेरे फिनिश हो चुके हैं, फिनिश हो चुके हैं मतलब पहली कंडीशन ही ट्रू हो गई, पहली कंडीशन ही ट्रू हो गई, मतलब वैलिडेशन मेरा क्या हो गया, सक्सीड हो गया है। सक्सीड हो गया है तो ये पूरे के पूरे राइट परफॉर्म कर सकता है एक्चुअल डेटाबेस में। ठीक है, अब आ जाते हैं कि कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग होने के बाद जब ये वैलिडेट कर रहा है, ठीक है, तो ये जब वैलिडेट कर रहा है तो ये चेक कर रहा है कि इससे पहले कोई ट्रांजेक्शन आया था क्या, वो ट्रांजेक्शन आया था ये। ठीक है, तो इसके वैलिडेशन से पहले, मतलब इसके स्टार्ट से पहले ये फिनिश हुआ है क्या, तो इसके स्टार्ट से पहले ये फिनिश हुआ है क्या, नहीं हुआ है। ठीक है, नहीं हुआ है तो हम चेक कर रहे हैं कि इसके वैलिडेशन से पहले ये फिनिश हो चुका है क्या। तो इसके वैलिडेशन से पहले ये फिनिश हो चुका है क्या, तो इसके वैलिडेशन से पहले अगर ये कमिट कर जाता है, ठीक है, ये अपना पूरा का पूरा राइट फेस कंप्लीट करके और ये फिनिश कर चुका है, फिनिश करके कमिट होकर जा चुका है, तब ये वैलिडेट कर रहा है तो ये वैलिडेशन सक्सेस हो जाएगा। अदरवाइज अगर ये रोल बैक हो जा रहा है, ठीक है, ये सेकंड कंडीशन मैंने उसी के लिए ली थी कि पहला था हमारा लॉस्ट अपडेट प्रॉब्लम, दूसरा था हमारा डर्टी रीड प्रॉब्लम। ठीक है, तो अगर ये लॉस्ट कर रहा है, लॉस्ट अपडेट प्रॉब्लम मतलब ये कमिट हो चुका है, कौन कमिट हो चुका है, T1 कमिट हो चुका है। ठीक है, तो T1 कमिट हो चुका है तो अब ये क्या करेगा, अब ये राइट परफॉर्म कर सकता है, मतलब ये वैलिडेशन मेरा सक्सीड हो सकता है।
तो इसके वैलिडेशन के लिए मैं क्या कर रहा हूं कि इसके वैलिडेशन के लिए मैं चेक कर रहा हूं कि ये पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन का जो फिनिश है वो इसके स्टार्ट से पहले है कि नहीं है। अगर स्टार्ट से पहले है तो वैलिडेशन सक्सीड हो चुका है, लेकिन इसके स्टार्ट से पहले ये फिनिश नहीं हुआ है, तो पहली कंडीशन मेरी सक्सीड नहीं हुई। ठीक है, अब मैं सेकंड कंडीशन चेक कर रहा हूँ। सेकंड कंडीशन क्या है कि इसके वैलिडेशन से पहले ये ट्रांजेक्शन मेरा क्या हो गया है, फिनिश हो चुका है कि नहीं। अगर ये फिनिश हो चुका है तो ये मेरा पर्टिकुलर वैलिडेशन क्या हो जाएगा, सक्सीड कर जाएगा, अदरवाइज वो सक्सीड नहीं करेगा। ठीक है, अगर ये सक्सीड नहीं कर रहा है तो ये क्या होगा, ये मेरा हो जाएगा रोल बैक, और रोल बैक होगा तो ये फिर से मेरा स्टार्ट होगा। क्लियर है? दिस इज वैलिडेशन बेस्ड प्रोटोकॉल। सो द वैलिडेशन स्कीम ऑटोमेटिकली गार्ड्स अगेंस्ट कैस्केडिंग रोलबैक्स। ठीक है, अब कैस्केडिंग रोलबैक इसमें नहीं है, मतलब ये प्रोड्यूस करता है कैस्केडलेस शेड्यूल। क्यों कैस्केडलेस शेड्यूल कर रहा है? क्योंकि ये क्या कर रहा है कि ये जब रोलबैक कर रहा है तो ये रोलबैक कर रहा है तो इसने क्या किया कि इसने जो भी परफॉर्म किया था उसने कहाँ किया था, उसने पूरे के पूरे इस रीड ऑफ फेस में ही परफॉर्म किया था। मतलब इसने डेटाबेस में तो कुछ वैल्यू परफॉर्म की ही नहीं थी। ठीक है, ये डेटाबेस में वैल्यू कब परफॉर्म करेगा, जब वो राइट फेस में आएगा। जब वो राइट फेस में आएगा तभी वो क्या करेगा, एक्चुअल राइट परफॉर्म करेगा। मतलब इसने कोई भी राइट परफॉर्म किया ही नहीं था, तो इसके रोल बैक पर मुझे किसी दूसरे ट्रांजेक्शन को रोल बैक करना ही नहीं है, मतलब तो मुझे यहाँ पर कैस्केडलेस शेड्यूल ही मिलेगा, कैस्केडिंग रोल बैक मुझे कभी भी नहीं मिलेगा। ठीक है, सिंस द एक्चुअल राइट टेक्स प्लेस ओनली आफ्टर द ट्रांजेक्शन इश्यूइंग राइट हैज बीन कमिटेड। मतलब जब तक वो मेरा कमिट नहीं हो जाता या जब तक मैं उनकी वो राइट फेस में नहीं आ जाता तब तक वो क्या होगा, एक भी राइट ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर रहा है। ठीक है, सेकंड देखते हैं कि हाउएवर देयर इज अ पॉसिबल ऑफ स्टारवेशन। ठीक है, अब जहां पर हम क्या कर रहे हैं कि बार बार रोल बैक कर रहे हैं, मतलब अभी भी मेरे पास क्या है, स्टारवेशन आ सकता है। ठीक है, तो रोल बैक करने के लिए हम क्या यूज कर रहे हैं, हम टाइम स्टैम्प ऑर्डरिंग प्रोटोकॉल ही यूज कर रहे हैं कि जो पहले ट्रांजेक्शन पहले वैलिडेशन परफॉर्म कर रहा है वो पहले एग्जीक्यूट होगा, और जो बाद में वैलिडेट कर रहा है, वैलिडेशन ऑफ जिसका टाइम स्टैम्प बाद का है, तो वो बाद में एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, तो अगर यहाँ कहीं पर भी कंफ्लिक्ट हो रहा है कि कोई वैलिडेशन टेक्स्ट सक्सीड नहीं हो रहा है तो हम क्या कर रहे हैं, उसको रोल बैक कर दे रहे हैं, और रोल बैक करने से क्या होगा कि वो फिर से रिस्टार्ट होगा। ठीक है, रिस्टार्ट होगा तो मेरा स्टारवेशन की प्रॉब्लम अभी भी आ सकती है। ठीक है, तो अगर मुझे स्टारवेशन अवॉइड करना है तो टू अवॉइड स्टारवेशन conflicting transaction must be temporarily blocked। ठीक है, टू इनेबल द लॉन्ग ट्रांजेक्शन टू फिनिश। मतलब मुझे क्या करना पड़ेगा कि स्टारवेशन को ब्लॉक करने, स्टारवेशन को अवॉइड करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, जो भी ट्रांजेक्शन ऐसे आ रहे हों जो किसी ओल्डर ट्रांजेक्शन, किसी लॉन्ग ओल्डर ट्रांजेक्शन में क्या करें, कंफ्लिक्ट पैदा करें, तो उनको मुझे क्या कर देना है, ब्लॉक कर देना है। ठीक है, तभी मैं क्या होगा, स्टारवेशन को मैं क्या कर सकता हूँ, अवॉइड कर सकता हूँ। क्लियर है? So this validation scheme is called the optimistic concurrency control scheme since transactions execute optimistically। ठीक है, assuming that they will able to finish execution and validate at the end। ठीक है, तो इससे पहले जो दोनों प्रोटोकॉल थे वो थे pessimistic, टू फेस लॉकिंग प्रोटोकॉल एंड टाइम स्टैम्प ऑर्डरिंग प्रोटोकॉल। ठीक है, सो लॉकिंग एंड टाइम स्टैम्प ऑर्डरिंग आर pessimistic in that they force a wait and roll back whenever a conflict is detected। मतलब जैसे ही उसको कोई प्रॉब्लम मिली वो क्या कर रहे थे, उसको या तो रोल बैक कर रहे थे या तो क्या कर रहे थे, उनको वेट कर रहे थे। मतलब आप लॉक दे रहे हो तो उनको क्या कर रहे हो, अननेसेसरली क्या कर रहे हो, उसको वेट करा रहे हो। तो ये दोनों जो टेक्निक है ये क्या हो रही है, मेरी पेसिमिस्टिक है। ठीक है, और ये जो टेक्निक है ये ऑप्टिमिस्टिक है। ये क्या कर रहा है कि एज्यूम कर रहा है कि मेरे ट्रांजेक्शन जो है वो एग्जीक्यूट हो जाएंगे, मतलब वो वैलिडेट कर जाएंगे, एट द एंड वो क्या करेंगे, वैलिडेट कर जाएंगे। ठीक है, अगर वैलिडेशन फेल हुआ तो ही मैं क्या करूंगा, उसको रोल बैक करूंगा, अदरवाइज मैं उसको रोल बैक नहीं करूंगा। क्लियर है? सो द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेज अगर बोला जाए तो एडवांटेजेस ऑफ वैलिडेशन प्रोटोकॉल इज मेंटेन द कॉन्फ्लिक्टिबिलिटी ऑर्डर। सिमिलरली इट इज free from cascading rollback, so it can produce the cascadeless schedule। ठीक है, cascadeless schedule produce कर सकता है ये। थर्ड वन इज लेस ओवरहेड ऑन अदर प्रोटोकॉल्स। ठीक है, लेस ओवरहेड क्यों है, क्योंकि ना मुझे इसमें लॉकिंग देनी पड़ रही है। अगर लॉक नहीं दे रहा हूँ तो मैं क्या कर रहा हूँ, उनको मैं अननेसेसरीली डिले नहीं करा रहा हूँ, और सिमिलरली मैं बार बार क्या कर रहा हूँ, उसको रोल बैक नहीं कर रहा हूँ। अगर मेरी कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वो प्रॉब्लम कब आएगी, जब वो वैलिडेशन टेस्ट में जाएगा। ठीक है, अगर वैलिडेशन टेस्ट में नहीं जा रहा है, उससे पहले ही मेरा कोई प्रॉब्लम आ रहा है, तो मैं क्या करूंगा, उसको रोल बैक नहीं करूंगा। ठीक है,
जबकि टाइम स्टैम्प ऑर्डरिंग प्रोटोकॉल में क्या हो रहा था, जहां पे उसने प्रॉब्लम फाइंड की कि यहाँ पे वो राइट के बाद रीड हो रहा है या राइट के बाद राइट हो रहा है, वो क्या कर रहा है, उसको क्या कर देता था कि वो रोल बैक कर देता था, ठीक है। एंड द डिसएडवांटेज ऑफ वैलिडेशन प्रोटोकॉल इज स्टारवेशन, ओनली प्रॉब्लम इज स्टारवेशन, ठीक है, कि अभी भी वो स्टारवेशन में फंस रहा है, अगर कोई लॉन्गर ट्रांजेक्शन आ रहा है और कोई शॉर्टर ट्रांजेक्शन आके उसमें कंफ्लिक्ट पैदा कर रहा है, ठीक है, तो ही क्या होगा, उसमें कोई कंफ्लिक्ट आ सकता है, और तो ही मैं क्या करूंगा, उसको बार बार रोल बैक करूंगा, ठीक है। तो रोल बैक जब भी होगा वो बार बार क्या होगा, फिर से मेरा क्या होगा, स्टार्ट होगा, और फिर से मैं क्या करूंगा, उसको वैलिडेशन टेस्ट पास कराऊंगा। क्लियर है? सो दिस इज ऑल अबाउट वैलिडेशन बेस्ड प्रोटोकॉल। किसी को कोई डाउट है इसमें तो वो पूछ सकते हैं, एनी डाउट? एनी डाउट?